भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 8 राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न, श्लोक संख्या 4। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कोई पढ़ना चाहेंगे? ओके। शृण्वतः सुनने वालों का, श्रद्धया श्रद्धापूर्वक, नित्यम नियमित रूप से, सदैव, गृणतः ग्रहण करते हुए, च भी, स्वचेष्टितम अपने प्रयासों से, गंभीरतापूर्वक, कालेना अवधि, न नहीं, अति दीर्घेण अत्यंत दीर्घ काल, भगवान श्री कृष्ण विशते प्रकट होते हैं, हृदय में। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवत सुनते हैं और इसे अत्यंत गंभीरतापूर्वक ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में अल्प समय में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। तात्पर्य: सस्ते भक्त या भौतिकतावाद में ग्रस्त भक्त आवश्यक योग्यताएं न होते हुए भी भगवान को साक्षात देखने के लिए बहुत लालायित रहते हैं। ऐसे निम्न कोटि के भक्तों को यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि भौतिक आसक्ति तथा साक्षात भगवान का दर्शन एक साथ नहीं रह सकते। यह ऐसी यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है कि पेशेवर भागवतवाचक निम्न कोटि के भौतिकतावादी छद्म भक्तों के लिए यह कार्य कर सकें। ये पेशेवर लोग ऐसा करने में कुछ काम के नहीं हैं, क्योंकि न तो उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ रहता है और न ही श्रोताओं की मुक्ति में उनकी कोई अभिरुचि होती है। वे तो केवल अपनी गृहस्थी बनाए रखकर अपने पेशे से कुछ भौतिक लाभ उठाने में रुचि रखते हैं। महाराज परीक्षित को केवल 7 दिन जीवित रहना था, किंतु दूसरों के हित में वे स्वतः बताते हैं कि लोग श्रीमद् भागवत को नित्य अपने प्रयास से तथा भक्तिपूर्वक गंभीरता से सुने। इससे हृदय के भीतर श्री कृष्ण का शीघ्र दर्शन करने में उन्हें सहायता मिलेगी। किंतु छद्म भक्त अपनी सनक के अनुसार भगवान का दर्शन करने का बहुत इच्छुक रहता है। वह श्रीमद् भागवत को नियमित रूप से सुनने के लिए न तो कोई गंभीर प्रयास करता है और न ही भौतिक लाभ की इच्छा से विरक्त हो पाता है। यह महाराज परीक्षित जैसे अधिकारी द्वारा संस्तुत विधि नहीं है जिन्होंने श्रीमद् भागवत सुनकर उससे लाभ उठाया।
और अगला श्लोक भी हम साथ में पढ़ेंगे, श्लोक संख्या 5। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भावसरोरुहं धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत्। परमात्मा रूप भगवान श्री कृष्ण का शब्दावतार अर्थात श्रीमद् भागवत स्वरूप सिद्ध भक्त के हृदय में प्रवेश करता है। उसके भावात्मक संबंध रूपी कमल पुष्प पर आसीन हो जाता है और इस प्रकार काम, क्रोध तथा लोभ जैसी भौतिक संगति की धूल को धो डालता है। इस प्रकार यह गंदले जल के तालाबों में शरद ऋतु की वर्षा के समान कार्य करता है। तात्पर्य, कहा जाता है कि भगवान का एक अकेला शुद्ध भक्त संसार के समस्त पतित जीवों को उबार सकता है। अतः जिसे नारद या सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त का विश्वास प्राप्त है और जो अपने गुरु से शक्ति प्राप्त करता है, जिस प्रकार नारद ने ब्रह्मा जी से प्राप्त की थी, वह न केवल स्वयं को माया के चंगुल से छुड़ा सकता है, वरन अपनी शुद्ध तथा शक्ति संपन्न भक्ति की शक्ति से सारे संसार को उबार सकता है। गंदले जलाशयों में गिरने वाली शारदीय वर्षा से उपमा देना अत्यंत उपयुक्त है। वर्षा ऋतु में सारी नदियों का पानी गंदला हो जाता है, किंतु शरद ऋतु में जब हल्की वर्षा होती है तो संसार भर में नदियों का जल स्वच्छ हो जाता है। किसी रसायन की अल्प मात्रा से शहरी जलागार की तरह किसी छोटे जलाशय का जल स्वच्छ किया जा सकता है, किंतु ऐसे अल्प प्रयास से नदियों जैसे जलाशयों का जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता। किंतु भगवान का शक्ति संपन्न शुद्ध भक्त न केवल अपने आप को उबार सकता है, वरन अपनी संगति से दूसरे अनेकों को उबारता है। दूसरे शब्दों में अन्य विधियों से यथा ज्ञान मार्ग या योगासन द्वारा अपना ही कलुषित हृदय स्वच्छ किया जा सकता है, किंतु भगवान की भक्तिमय सेवा इतनी शक्तिशाली होती है कि वह शुद्ध शक्ति संपन्न भक्त की भक्ति से संपन्न लोगों के हृदयों को स्वच्छ कर सकती है। नारद, शुकदेव गोस्वामी, भगवान चैतन्य, छहो गोस्वामी तथा उनके बाद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तथा श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इत्यादि जैसे भगवान के वास्तविक प्रतिनिधि अपनी शक्ति संपन्न भक्ति के द्वारा सभी लोगों का उद्धार कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत को सुनने के सब प्रयासों द्वारा मनुष्य को भगवान के साथ दास, सखा, वात्सल्य अथवा माधुर्य प्रेम के दिव्य भाव में अपने स्वाभाविक संबंध का बोध हो जाता है और इस प्रकार के आत्म साक्षात्कार से वह तुरंत भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति का भागी बन जाता है। नारद जैसे समस्त शुद्ध भक्त न केवल स्वरूप सिद्ध आत्मा थे, वरन वे स्वयं स्फूर्त आध्यात्मिक प्रेरणा से उपदेश देने के कार्य में लगे रहते थे और इस तरह से माया के गुणों में फंसे अनेक हीन जीवों का उद्धार करते थे। वे इतने शक्ति संपन्न इसलिए हो सके क्योंकि वे नियमित रूप से भागवत के सिद्धांतों का श्रवण एवं पूजन करते थे। हृदय में संचित हो चुकी ऐसे कार्यों से हृदय में संचित हो चुकी भौतिक वासनाएं भगवान के अपने प्रयासों से स्वच्छ हो जाती हैं। भगवान जीवों के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं, किंतु वे जीव की भक्ति में सेवा से प्रकट होते हैं। ज्ञान के अनुशीलन या योग द्वारा हृदय की शुद्धि किसी एक व्यक्ति के लिए कुछ काल के लिए उपयुक्त सिद्ध हो सकती है, किंतु यह स्थिर जल की अल्प मात्रा को रासायनिक विधियों से स्वच्छ करने के समान है। इस प्रकार से शुद्ध किया जल मैल के कुछ काल तक तलछट बैठ जाने के कारण स्वच्छ रह सकता है, किंतु तनिक भी हिलाने पर पुनः गंदला हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि भगवान की भक्ति में सेवा ही हृदय को सदा के लिए स्वच्छ बनाने की एकमात्र विधि है। अन्य विधियां भले ही कुछ समय के लिए ऊपर से श्रेष्ठ हों, किंतु मन के विचलित होने से पुनः गंदले होने की आशंका रहती है। माया के चंगुल से छूटने के लिए सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवत भक्ति के साथ ही नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का हमेशा ध्यानपूर्वक श्रवण किया जाए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शृण्वता श्रद्धया नित्यं गृणतश्च सुचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहं धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य तत् यथा शरत्। आज से हम एक छोटा सा श्रवणम कीर्तनम सत्र प्रारंभ कर रहे हैं यहाँ आसाम में, बूढ़े घाट। यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है बूढ़े, तो इसलिए उस नदी के किनारे पर ये बसा हुआ एक गांव है बूढ़े घाट। तो यहाँ श्रीमद् भागवतम के इन श्लोकों में बताया गया है कि श्रद्धा पूर्वक भगवान से श्रवण करने के लाभ क्या होते हैं, क्यों हमें नियमित रूप से ये श्रवण करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हम अभी इस श्रवणम कीर्तनम शिविर को प्रारंभ कर रहे हैं, तो आप कई लोग समय निकाल करके यहाँ पर आए हैं दूर दूर से भी। सामान्यतया हर व्यक्ति हर रोज की अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहता है। सुबह उठता है, जॉब पे जाना है या घर के काम करने हैं, ऐसा एक रूटीन काम हर व्यक्ति करता है। उससे आशा होती है कि कुछ जीवन में सुख प्राप्त होगा, कुछ हासिल करके। वो हासिल करने की जो प्रक्रिया है उसमें हर दिन की जो प्रक्रिया है वो बहुत बोरिंग होती है, लेकिन वो बोरिंग काम भी हम करते रहते हैं क्योंकि हमें एक आशा है कि ये धीरे धीरे हर दिन ऐसा प्रयास करने से एक कोई ऐसी उपलब्धि हमें हासिल होगी, बड़ा घर या कार या बच्चों का कहीं अच्छे जॉब पे चले जाना, लग जाना, ऐसी हमें कुछ आशा होती है जिससे कि हम ऐसे बोरिंग काम को हर दिन करते रहते हैं। जैसे कि वो कथा में बताया है कि एक व्यक्ति जो जंगल में, घोर जंगल में गिर गया था और सारे जंगली पशु उसके पीछे पड़े हुए थे, खाने के लिए तैयार, बहुत परेशान था, दुखी था, अत्यंत दुखी था, और एक खाई में गिर गया और खाई में भी एक पेड़ की शाखा को उसने पकड़ लिया और शाखा से झूलने लगा, और नीचे भी एक मगर है, उसका भी उसको बहुत डर है, और ये पेड़ की जो टहनी उसने पकड़ी वो भी टूट रही है धीरे धीरे, यानी कि उसका नीचे गिरना भी अवश्यम भावी है। ऐसी सब बहुत दुखद परिस्थितियां हैं चारों तरफ, और उसमें एक मधुमक्खी का छत्ता भी उससे टूट गया गिरते गिरते, जो उस पेड़ पे टंगा हुआ था, और सारी मधुमक्खियां निकल के उस पर हमला बोल दी हैं और सब काट रही हैं उसको। इतना सारा कष्ट चारों तरफ से है, और उसके बीच में वो छत्ते से एक बूंद शहद उसकी जीवा पर आके गिरता है, और जिस छोटी सी बूंद से और जो अगली बूंद गिरेगी उसकी आशा से वो इतना सारा कष्ट मानो भूल जाता है। तो उसी प्रकार से हम लोगों का हर दिन का यही जीवन है। एक आशा है दूर, वो दिन आएगा, वो मेरी मनोवांछा पूरी होगी, बहुत दूर है वो, लेकिन उस आशा की पूर्ति से हमें एक आशा है कि उससे बहुत बड़ा सुख मिलेगा, और इसीलिए हम उस आशा की पूर्ति के लिए हर दिन जो बोरिंग काम है वो करते रहते हैं। और ना केवल काम बोरिंग होता है बल्कि बहुत कष्टप्रद भी होता है, बहुत सारी समस्याएं, चिंताएं हर दिन हमें झेलनी पड़ती हैं, लेकिन ये सब हम करते रहते हैं क्योंकि दुराशया ये बहिरर्थ मानिना, हमको ऐसी एक झूठी आशा है।
ऐसी एक मिथ्या आशा है कि ये आशा वो प्राप्त होने से मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन आज तक हमने ऐसी कितनी आशाएं की हैं। हमने खिलौने से खेला है, हमने और बड़े होने के बाद पैसा कमाने, परिवार चलाना, शादी उससे पहले परिवार चलाना, बहुत सारे कार्य तो हमने किए हैं। लेकिन जो भी हमें ऐसा अपेक्षित था कि उससे एक प्रकार का सुख मिलेगा, हमें कभी नहीं मिलता है। और ऐसा करते करते ऐसा लगता है कि जीवन में हम सुख की आशा भी एक तरीके से सोचते हैं कि जो मिल रहा है बस वही है और इससे अधिक कभी सुख नहीं मिल सकता है। और इस तरह से पूरा जीवन तो एक निराशा में ही बीत जाता है। तो ये इस बहुत ही जगत की कथा है। सारे लोग इस प्रकार से बहुत ही व्यर्थ का जीवन व्यतीत करते हैं। और जो लोग बहुत लगता है कि सुखी हैं, दो प्रकार के लोग सुखी होते हैं इस जगत में, भागवत में कहा गया है। एक जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लिए हैं, जिनका भगवान के साथ संबंध स्थापित है, वो लोग सुखी हैं। और दूसरे लोग सुखी हैं जो पूरी अज्ञानता में, जिनको ये जो गलत आशा है वो कैसे गलत है इतना भी पता नहीं है। वो सोचते हैं कि ये सही है, हम इस जगत में बहुत सुखी हो सकते हैं। जो इतने अज्ञानता में है, जिनको ये आभास नहीं हो रहा है कि ये सब क्षणिक है और इस छोटी सी क्षणिक तात्कालिक सुख के लिए कितना कष्ट भोगना पड़ता है, वो लोग इतने बुद्धिमान नहीं हैं। इतने बुद्धिमान अर्थात उनका हृदय इतना अशुद्ध है कि वो इस बात को महसूस नहीं कर सकते, अनुभव नहीं कर सकते कैसे इस भौतिक जगत में जितने भी हमारे सुखी रहने के प्रयास हैं वो एक के बाद विफल होते जा रहे हैं। विफल हो रहे हैं, लेकिन उनको फिर भी एक विफल हुआ, दूसरी एक आशा बन जाती है। हाँ, ये कोई बात नहीं, अभी दूसरी आशा है। उस आशा के बल पर, जैसे हमने अभी वो कथा में वर्णित किया कि वो एक बूंद शहद, उसको सोचते हैं हाँ ये बहुत बड़ा सुख मिल रहा है। तो ऐसे अज्ञानतावश लोग सुखी होते हैं। शराब पीते हैं, और या शराब नहीं भी पीते हैं तो अपना सामान्य पारिवारिक जीवन जीते हैं, वो दुराशया बनाए रखते हैं। तो उनकी ज्ञान का स्तर और उनकी चेतना का स्तर अत्यंत कम होने के कारण फिर भी वो इस जगत में बाह्य रूप से सुखी लगते हैं। लेकिन इस जगत में तो कोई सुखी नहीं है, क्योंकि अगर हम उनके जीवन को भी देखें तो अंत में मृत्यु है और बीमारियां हैं। वो जो हॉस्पिटल में सब लोग बीमार हैं, अगर आप उनको जाकर के मिलेंगे तो वो सब, अधिकतर लोग तो वही थे जो हॉस्पिटल से बाहर सोच रहे थे कि हम बहुत सुखी हैं, लेकिन अभी हॉस्पिटल में हैं, अत्यंत दुख, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है वहाँ पर, बड़ी बड़ी बीमारियों से झेल रहे हैं, कैंसर, डायबिटीज़, बहुत दुखी हैं। सारा पैसा भी जाता जा रहा है और बहुत दुखी हैं। वही लोग थोड़े दिन पहले या थोड़ी देर पहले सोच रहे थे कि इस जगत में बहुत सुख है। और अभी जैसे कि ये कोरोना वायरस, तो सब लोगों को बहुत डर भी है। तो ऐसे ही जो अज्ञानी लोग होते हैं, एक क्षण में उनको लगता है बहुत सुखी हैं और अगले क्षण में बहुत दुखी आते हैं। ऐसे उनका जीवन चलता रहता है, बहुत ऊपर नीचे, और अंततः मृत्यु उनके सारे आशाओं के ऊपर पानी फेर देती है। फिर दोबारा से उनका एक और जीवन शुरू होता है, एक और भ्रम शुरू होता है, एक और ऐसी कहानी शुरू होती है जिसमें वो बच्चे की तरह से अज्ञानतावश फिर कोई आशा लेकर के जीवन जीते हैं और फिर निराश होते हैं, और फिर कोई दूसरी आशा, फिर निराशा। ऐसे ही अज्ञानी लोगों का जीवन चलता रहता है। तो ये दोनों प्रकार के लोग सुखी रहते हैं। लेकिन वास्तव में जो सुखी हैं वो लोग हैं जो पहले वाली वर्ग के हैं, जो लोग भगवान के साथ उनका संबंध स्थापित कर रहे हैं और इसके द्वारा एक वास्तविक नित्य सुख प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा सुख जो कभी समाप्त नहीं होता है, बल्कि दिन पे दिन बढ़ता जाता है। लेकिन जब तक वो सुख का अनुभव नहीं किया है तब तक हमें वो सही में नहीं आएगा, हमें उसकी यथार्थता का बोध नहीं होगा। हमें क्या ऐसा भी कोई सुख है जो हमेशा रहता है? इसलिए कई बार तो लोग आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि अगर संसार में दुख खत्म हो जाए तो फिर सुख भी नहीं रहेगा। क्योंकि सामान्यतया जो लोग सुख अनुभव करते हैं वो तो सुख नहीं होता है, वो तो दुख का कुछ समय के लिए लोप हो जाना होता है। जैसे पानी में किसी व्यक्ति को डुबोया जाए और कुछ क्षणों के लिए उसको निकाला जाए तो उसको सांस लेना भी बहुत बड़ा सुख प्रतीत होता है। वास्तव में सांस लेने में कोई सुख नहीं है।
लेकिन जिस व्यक्ति को सांस नहीं आ रहा है उसके लिए सांस बहुत बड़ा सुख प्रतीत होता है। तो उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में ज़्यादातर लोग का जो सुख है वो ऐसे ही है, दुख दुख दुख, बोरिंग 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 बोरिंग, और उसके बीच में एक क्लाइमैक्स, एक क्षणिक सुख। हाँ, इसलिए लोग ऐसा सोचते हैं अगर दुख नहीं होगा तो फिर सुख कैसे होगा। लेकिन भक्तगण जो भगवान के साथ एक नित्य संबंध स्थापित कर पा रहे हैं वो ये अंतर समझ पाते हैं कि ये भौतिक जगत के सुख से बिल्कुल दूसरा एक और प्रकार का आनंद है भगवान की सेवा में। और जैसे जैसे हम उस आनंद को अनुभव करने में प्रवीण होते जाते हैं उसी अनुपात में ये भौतिक जगत का सुख कैसे सुख नहीं है, बिल्कुल दुख है, हमें और अधिक विश्वास हमारा बढ़ता जाता है, हमारी समझ और अधिक गहरी होती है। और उसी अनुपात में हम इस भौतिक दुख को लेने के प्रयास से दूर होते जाते हैं। और उसी अनुपात में भगवान की सेवा जिससे वो वास्तविक सुख प्राप्त होता है उसको लेने के प्रयास हमारे बढ़ते जाते हैं। इस तरह से धीरे धीरे भक्ति में प्रगति होती है। तो ये बहुत रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है ये भक्ति का सुख। संसार में कितने लोग, ज़्यादातर लोग सब इससे बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। 99.9% लोग कहें तो बिल्कुल इससे अनभिज्ञ हैं, इस सुख से। सुख की तलाश तो सभी कर रहे हैं, इससे कोई अनभिज्ञ नहीं है, सब लोग सुख की प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक सुख से कितने अनभिज्ञ हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि ये माया शक्ति कितनी प्रभावशाली है। सब लोग उसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन सभी लोग उससे विफल हैं, सभी लोग भ्रमित हैं, सभी लोग सोच रहे हैं कि इनको वो सुख मिलेगा या मिल रहा है, लेकिन किसी को नहीं मिल रहा है। इसको माया शक्ति कहते हैं। तो हम लोगों का बहुत सौभाग्य है कि हम धीरे धीरे इस वास्तविक सुख को अनुभव कर पा रहे हैं और उस मार्ग में प्रशस्त हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो अभी गंभीरता से भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में ये महत्वपूर्ण शिक्षा दी है कि उन्हें क्या करना चाहिए जिससे कि धीरे धीरे भगवान के साथ उनका संबंध स्थापित हो। तो सर्वप्रथम तो हमको गंभीर होना चाहिए कि भगवान के साथ हमारा संबंध हमें स्थापित करना है। नहीं तो अभी हमारा किसके साथ संबंध है? जब तक भगवान के साथ संबंध नहीं तो हमारा किसके साथ संबंध है? किसके साथ हमारा संबंध है? जिसका भगवान के साथ संबंध नहीं उसका किसके साथ संबंध है? माया तो किसी का संबंध नहीं रखती है। माया तो केवल खून चूस करके फेंक देती है। माया का तो पिशाचिनी, अभी उसका तो ना किसी का संबंध होता है। संबंध मतलब यहाँ पर प्रेम का आदान प्रदान हो, है ना, ऐसे संबंध की बात हम कर रहे हैं। तो माया तो किसी के साथ ऐसा कोई संबंध नहीं रखती। और किसके साथ है हमारा संबंध? शरीर से संबंध है। शरीर तो निर्जीव है, वो तो आदान प्रदान क्या करेगा? आदान प्रदान करने के लिए तो सामने भी एक सजीव व्यक्ति चाहिए ना, तभी तो आदान प्रदान होगा प्रेम का। करेक्ट। अभी ये टेबल के साथ मेरा क्या आदान प्रदान होगा? कुछ आदान, इसमें कोई भावनाएं नहीं है, इसमें कोई जीवन नहीं है, तो इसके साथ मेरा क्या आदान प्रदान होगा? कुछ नहीं होगा। और किसके साथ है हमारा संबंध है? मित्र, बंधु, परिवार, उनके साथ हमारा संबंध है। ऐसा है क्या? क्योंकि जिसको हम मित्र बोलते हैं, जिसको हम परिवारजन बोलते हैं, हम किसके साथ संबंध, तथाकथित संबंध जो हम करते हैं इस भौतिक जगत में, किसके साथ हो रहा है? वो हमारे मन और उनके मन के बीच में वो आदान प्रदान हो रहा है। हम भी सोए हुए हैं, वो भी सोए हुए हैं। दो सोए हुए व्यक्ति आपस में संबंध रख सकते हैं? दोनों सो रहे हैं, संबंध क्या करेंगे, आदान प्रदान क्या करेंगे? एक सपना देख रहा है कि दूसरे, उसके सपने में दूसरा व्यक्ति है, उसके सपने में ये व्यक्ति है। सपने के अंदर संबंध हो सकता है उनका, है ना। दोनों ही सोए हुए हैं, एक व्यक्ति सपने में उसके बारे में सोच रहा है, ये सपने में इसके बारे में सोच रहा है। तो ऐसे सपने में कुछ संबंध हो सकता है, लेकिन दो सोए हुए व्यक्ति में संबंध नहीं हो सकता है। तो उसी प्रकार से अगर आप थोड़ा विचार करें तो हम सभी लोग तो, आत्मा जो है, आत्मा तो सोई हुई है। अभी जो हम सोचते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये व्यक्ति हूँ, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे हैं, ये कौन सोच रहा है? मतलब मन का ही तो ये विकार है। आत्मा की उपस्थिति की वजह से मन सोच रहा है, लेकिन ये तो मन है, क्योंकि ये तो भ्रांत है ना। हम तो कृष्णदास हैं, वो तो हमारा चेतना में है ही नहीं। हमारी चेतना में तो है कि हम
फलाना फलाना टी गार्डन के मालिक हैं, या ये हैं, और ये घर हमारा है, और हम यहाँ के रहने वाले हैं, और ये पत्नी है। और ये पत्नी मतलब कौन? वो जो शरीर और मन, उसी को तो हम पत्नी बोलते हैं या परिवारजन बोलते हैं। आत्मा को तो हम देख ही नहीं पा रहे हैं। आत्मा वो तो सोई हुई है, हम भी सोए हुए हैं, तो आत्मा के साथ तो हमारा कोई संपर्क ही नहीं है। हम जिसको बोलते हैं, हम बोलते हैं ये व्यक्ति बड़ा क्रोधी व्यक्ति है, तो हम किसको पहचान रहे हैं? क्रोधी मतलब कौन क्रोधी है? वो आत्मा क्रोधी है, वो मन क्रोधी है। ये काला है, बहुत गोरा है, किसको हम देख रहे हैं? शरीर को देख रहे हैं। तो या तो शरीर को देख रहे हैं या तो मन को देख रहे हैं। ये बहुत बुद्धिमान है, बहुत चतुर है। किसको देखा? मन बुद्धि को देखा। आत्मा के लक्षण तो कभी दिखे ही नहीं हमें, क्योंकि वो आत्मा भी सोई हुई है और हम भी सोए हुए हैं। देखेगा कौन और किसको देखेगा? दोनों तो सोए हुए हैं। तो इसलिए जो भी हम तथाकथित इस जगत में सोचते हैं कि ये हमारे परिवारजनों के बीच में संबंध है, तो वो भी वास्तव में तो दो व्यक्तियों के बीच में संबंध है। वो तो माया शक्ति के द्वारा एक भ्रामक रूप से हमें ऐसा लगता है कि ये हमारा संबंध है, लेकिन वास्तव में ये तो मन के द्वारा संचालित है। ये हमारा अपना संबंध नहीं है, आत्मा का संबंध नहीं है, है? तो इसीलिए जो भी कृष्ण भक्त नहीं है, वो ऐसे ही है जैसे कि भूत उसके अंदर घुसा हुआ है, और वो व्यक्ति लग रहा है कि जो भी बोलता है, जो भी करता है, जो भी चलता है, वो किसकी वजह से चलता है फिरता है? भूत की वजह से। उस व्यक्ति की अपनी खुद नहीं चल रहा है, खुद नहीं बोल रहा है। किसी को जब भूत चढ़ जाता है तो वो जो बोलता है वो खुद थोड़ा ना बोलता है, वो तो भूत जैसा उसको बुलवाता है वैसा बोलता है ना। तो उसी प्रकार से जो भी कृष्ण भक्त नहीं है वो भूतग्रस्त व्यक्ति है। ये वास्तविकता है। जो भी व्यक्ति भक्त नहीं है, जिसके साथ कृष्ण भगवान के साथ जिसका संबंध स्थापित नहीं है, वो भूतग्रस्त व्यक्ति। पिशाचिन पाइल जेना मतिर छन्न होय, मायाग्रस्त जीव ऐत स्वभाव उदय होय। तो ये बताते हैं कि जिस प्रकार से पिशाचिनी किसी को चढ़ जाए, घुस जाए किसी के शरीर में, जिस प्रकार का भाव उस समय उदय होता है, मायाग्रस्त जीव के अंदर यही स्वभाव उदय होता है। तो वो माया पिशाचिनी है जो हमारे अंदर घुस गई है, और हम उस माया शक्ति के द्वारा जो हमें शरीर और मन प्राप्त है, वैसा हम बोलते हैं, वैसा हम सोचते हैं। लेकिन हम जो खुद हैं वो तो सोए हुए हैं, वो तो पूरा कवर्ड है, पूरी तरह से माया के द्वारा ढके हुए हैं। तो इसलिए हम सभी एक तरीके से अभी बहुत गहरी नींद में सब सोए हुए हैं। जैसे कोमा स्टेज होती है ना मेडिकल में, एक पूरा अचेतन हो जाता है व्यक्ति। और आजकल हम देखते हैं कि मेडिकल साइंस में वो वेंटिलेटर मशीन के ऊपर रख देते हैं, तो 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना व्यक्ति ऐसे कोमा में रहता है। बहुत लंबे समय तक भी कोमा में रहता है। एक्चुअली उसको मर जाना चाहिए था, जीवन तो ऑलमोस्ट नहीं है, लेकिन कृत्रिम रूप से उसको रखे हुए हैं, सांस चल रही है, ऐसा कृत्रिम रूप से। तो उसी प्रकार से हम लोग भी कोमा जैसी स्टेज में हैं, लेकिन 6 महीने से नहीं है। कितने समय से हैं? करोड़ों करोड़ों जन्मों से हैं। इतना बड़ा कोमा स्टेज में हम लोग हैं, करोड़ों जन्मों से कोमा स्टेज में ही है हम लोग, अचेतन सोए हुए हैं माया के वेंटिलेटर पे। माया ने हमको वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, इसलिए कृत्रिम रूप से लगता है कि हम लोग जीवित हैं, लेकिन जीवित नहीं है। तो इसलिए वास्तव में जो जीवन की अभिव्यक्ति है वो तभी से शुरू होती है जब भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित होता है, तभी से जीवन वास्तव में जीवंत ये होता है। नहीं तो हम सब कोमा में हैं, निर्जीव हैं, अचेतन। निर्जीव तो नहीं है हम, हमेशा आत्मा जीवन तो कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन अचेतन है, अचेतन है। तो अभी ये अचेतन स्थिति से निकलना चाहते हैं या नहीं? तो भक्तों के संग में जब आते हैं पहली बार, तो धीरे से वो पहली बार वो जागरण प्रारंभ होता है। चिरकाल से सोए हुए जीव प्रथम बार फिर प्रारंभ होता है। ऊडिलो अरुणा, जैसे सुबह उठते ही, सुबह होते ही जैसे अरुणा आता है सूरज, तो तुरंत नींद जो है फिर
खुलनी होती है। और नींद खुलने से पहले, नींद थोड़ी थोड़ी पहले हल्की होती है ना, रात को पहले बहुत गहरी नींद होती है, कुछ भी खटखट भी कुछ आवाज़ होगी तो भी आएगी। लेकिन सुबह को 4-5 बजे जो लोग हर रोज़ 4-5 बजे उठते हैं, तो सुबह के समय में वो नींद बहुत हल्की आती है। हाँ, ऐसे लगने लगता है। अभी धीरे धीरे फिर हमको पता भी लगने लगता है कि आसपास में क्या हो रहा है, कोई दरवाज़ा खुल रहा है, कोई चल रहा है, तो हमको सोए भी हैं और जगे भी हैं, ऐसी एक अवस्था होती है ना, बीच की सी अवस्था होती है। थोड़ा समझ में भी आता है क्या हो रहा है, दिन निकल गया है, ठीक है, कोई नहाने की आवाज़ आ रही है किसी की। जैसे आज सुबह प्रभु जी वो स्पीकर बजा रहे थे, तो सुबह सुबह हाँ कुछ लेक्चर भी चल रहा है, लेकिन सपना भी चल रहा है दोनों चीज़ चल रही हैं साथ साथ में। तो हम भक्ति में जब प्रवेश करते हैं तो पहले हमारी ऐसी अवस्था होती है, सोए भी होते हैं और जगे भी होते हैं, थोड़ा बीच की सी स्थिति है ना। भक्तों के संग में कभी आते हैं, एकदम से श्रवण कीर्तन करते हैं, तो थोड़ा समय के लिए एकदम से अच्छा सा कीर्तन और पूरी तल्लीनता से हम हरे कृष्ण मंत्र और भगवान के श्रवण करते हैं, तो थोड़ा सा एकदम से ऐसा जाग गए ऐसा लगता है। लेकिन फिर थोड़ी समय बाद में फिर जैसे ही संकीर्तन बंद हुआ या प्रवचन समाप्त हुआ, जैसे ये शिविर ख़त्म हुए, तो फिर वापस सपना लगता है अभी शुरू हो गया, है ना, वही चक्कर शुरू हो गया। तो अभी आरंभ हुआ है, जगने का आरंभ हुआ है। लेकिन अगर हम धीरे धीरे करके ऐसे जग जाएंगे तो एक अवस्था होगी जब पूरी तरह से जग जाएंगे, जब हम पूरी तरह से भगवान कृष्ण के साथ अपने संबंध को अनुभव कर पाएंगे। तो ये बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसके लिए हमें भागवतम से, भक्तों से जान करके उसको अपने जीवन में संचालित करना होगा, और जो भी इसको संचालित करेगा परिणाम होगा, क्योंकि ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो उसका प्रथम चरण है कि हम भगवान के शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से श्रवण करें, शृण्वतः श्रद्धया नित्यम, नित्य रूप से श्रवण करें। बहुत सारे माया के प्रलोभन हैं, माया के हमको बहाने हैं हर दिन कि हम श्रवण क्यों नहीं करें। बहुत सारे उसके उपाय हैं, माया ने बहुत सारे उपाय सृजित किए हैं कि हम श्रवण ना करें, क्योंकि जैसे ही श्रवण करेंगे माया के चंगुल से बाहर निकल जाएंगे। इसलिए माया सबसे पहले अच्छा प्रयास क्या करती है, श्रवण मत करने दो, साधु संग मत करने दो। ये माया का सबसे इम्पोर्टेंट प्रयास है। तो अभी हमें अगर चाहिए कि माया से बाहर निकलना है, तो फिर हमें लड़ना होगा। जितना माया दृढ़ है कि हमें भक्ति में आगे प्रगति नहीं करने देना है, उससे कहीं ज़्यादा हमें दृढ़ होना होगा कि हमें प्रगति करनी ही है। जितना माया अटैक करेगी, उससे ज़्यादा हमारा दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि हम माया को अटैक करेंगे। करेक्ट? नहीं तो और कोई आशा नहीं है हमारी। तो माया क्या क्या करती है, हमें समय ना मिले इसके लिए, हम श्रवण नहीं कर सके, हम भक्तों का संग नहीं कर सके। एक तो पूरा जगत ही माया का है, 99% लोग तो अभक्ति हैं, तो श्रवण करने का, संग करने का वैसे ही चांस बहुत कम है ना। विशेष रूप से वर्तमान समय में और कम है। सब तरफ इतना अधिक गहरे रूप में माया सब जगह घुसी हुई है कि सब लोग अभक्ति में बड़ी आसानी से प्रगति करते हैं। जैसे कि अभी कल आप मुझे बता रहे थे, नेपाल में दिन पे दिन कैसे हर जगह है, लेकिन जो लोग अभी थोड़ा स्वतंत्रता जब मिलती है तो बहुत जल्दी डिग्रेडेशन होता है ना। तो अभी नेपाल में कुछ समय पहले तक तो राजा था, तो अभी राजा नहीं है, तो अभी तुरंत सबको अभी फ्री हो गए। अभी तो फ्री क्या हो गए, मतलब माया की गोद में बैठने के लिए फ्री हो गए। अभी माया उनको जो है एक घुमाती है पूरा अच्छे से। तो माया की क्या क्या चालें हैं, हमें श्रवण नहीं करने देना इसके लिए। तो एक तो अभक्त हैं सब तरफ, भक्तों की संख्या वैसे बहुत कम है। दूसरा, धीरे धीरे माया जिस प्रकार से ये आधुनिक संस्कृति, आधुनिक जीवन शैली बना रही है, तो समय का अभाव बहुत है सबके पास, समय का बहुत अभाव है। हमारी केवल आधारभूत जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी इतना कठिन संघर्ष करना पड़ता है हम सभी को कि समय नहीं मिलता है।
और दूसरा एंटरटेनमेंट। इतना ज़्यादा हम हमेशा बोर रहते हैं अपनी दिनचर्या में कि हमें बहुत अधिक तो एंटरटेनमेंट की जरूरत पड़ती है हर दिन। करेक्ट। आप देखिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन का यूज़ किस लिए होता है? एंटरटेनमेंट, गाना सुनना, वीडियो गेम्स खेलना, कार्टून, इसीलिए तो होता है। चाहे आपका मोबाइल फ़ोन 30,000 का है कि 1 लाख का है, सुनेंगे तो वही आप हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी या वही करेंगे, उसमें कोई और अच्छा काम नहीं करेंगे। बिना स्मार्टफोन के भी जब लोग थे तब भी वही लूडो सांप सीढ़ी खेलते थे। अब स्मार्टफोन आने पे वही लूडो सांप सीढ़ी खेलते हैं, क्योंकि चेतना तो वही है। करेक्ट। इसीलिए क्यों इतना एंटरटेनमेंट जरूरी है पड़ता है, क्योंकि लोगों का सामान्यतः जीवन बड़ा उदासी का जीवन है। इससे तो उनको एंटरटेनमेंट की जरूरत पड़ती है। बिना एंटरटेनमेंट के वो लोग जी नहीं सकते, क्योंकि उनका जो रेगुलर वर्क है, ज़्यादातर भाग जो जीवन का जो काम करना है, उसमें बिल्कुल निराशा है। इसलिए उस निराशा को भुलाने के लिए उनको हमेशा से एंटरटेनमेंट चाहिए। करेक्ट। तो तो लोगों का समय या तो वो बोरिंग जो रेगुलर ड्रजरी, रेगुलर जो काम है, जॉब, घर का काम, जो बोरिंग लगता है, क्योंकि उसका हेतु इंद्रिय भोग है। जहाँ पर हेतु इंद्रिय भोग है वो कार्य, उसमें कोई सुख नहीं होगा, तो वो बहुत बोरिंग लगता है। और उसको बोरियत को हटाने के लिए बाकी समय एंटरटेनमेंट में जाता है। इससे समय नहीं है किसी के पास भागवत श्रवण करने के लिए। तो हम लोग भी उसी के बीच में जी रहे हैं, भक्तगण भी। हमारा जीवन भी कुछ समय पहले तक वैसे ही जीवन था। तो इसे जब हम भक्ति में प्रवेश करते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है कि कैसे हम समय निकालें श्रवण करने के लिए, है ना। और श्रवण के बिना प्रगति होगी नहीं, ये पहला स्टेप है। श्रद्धा पनपने के बाद जो भक्ति क्रिया प्रारंभ होती है वो होती है नियमित रूप से श्रवण कर, नित्यम भागवत सेवया। तो अगर हम नित्य रूप से भक्तों के मुख से भगवान के विषय में, भगवान के संदेश के विषय में, यानी कि भागवत से, श्रीमद् भगवत गीता से नहीं सुनेंगे तो हमारी प्रगति हो ही नहीं सकती है, असंभव है। तो क्या करें फिर? समय नहीं है, परिस्थिति ऐसी है, और दूसरी तरफ प्रगति करना भी चाहते हैं, तो क्या करें? तो सर्वश्रेष्ठ उपाय तो ये है कि हम भक्त लोग मिलकर के यथासंभव ऐसी जीवन शैली अपनाएं जो ये आधुनिक जीवन शैली से अलग, हमारी वैदिक भगवान के द्वारा बनाई गई जीवन शैली के अनुरूप हो, जिसमें हम सादा जीवन जिए, केवल शरीर की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करें, खेती और गाय पे आधारित जीवन, और अनावश्यक चीज़ों के पीछे नहीं भागें जिसकी वजह से हमारा समय की बर्बादी होती है। तो वो सर्वश्रेष्ठ उपाय है। उसके लिए हमें संयुक्त रूप से उपाय करना पड़ेगा। फार्म कम्युनिटीज़ वो सर्वश्रेष्ठ उपाय है इस समस्या के समाधान का, क्योंकि उसके लिए भक्ति के लिए बहुत अनुकूल सुविधाएं, अनुकूल वातावरण मिलता है। लेकिन जब तक हम वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, या ऐसी कोई हमारे साथ परिस्थितियाँ हैं कि हमें विवश होना पड़ रहा है इसी शहरी जीवन में रहने के लिए, अगर ऐसी विवशता हमारे साथ है, क्योंकि ये जो फार्म कम्युनिटीज़ को स्थापित करना, इसमें जाना, इसमें बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। परिवारजन सब होने चाहिए साथ में, सभी को उस प्रकार की चेतना होनी चाहिए, सब तैयार होने चाहिए, काफ़ी सारी। और अभी बहुत सारी कम्युनिटीज़ भी नहीं हैं, कहीं कहीं पर है। और दूसरी तरफ सारे संसार में जो आधुनिकता की बाढ़ है वो बहुत तेज़ गति से बह रही है। तो ये सब समस्या हैं। तो यदि कोई व्यक्ति अनुभव करता है कि वो विवश है, वो चाहता है कि वो अनुकूल वातावरण में जिए, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी उसको वर्तमान समय में अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या करे? तो फिर भी हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति दृढ़ संकल्प है कि उसे भगवान की सेवा में आगे बढ़ना ही है, तो कोई भी माया की परिस्थिति, भौतिक परिस्थिति, माया द्वारा जनित वो उसके मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकती है। परेशानी डाल सकती है, लेकिन अंततः अवरुद्ध नहीं कर सकती है, क्योंकि भगवान देखते हैं कि ये व्यक्ति इतनी विषम परिस्थिति में भी कितना दृढ़ प्रतिज्ञ है मेरे तक आने के लिए, और ये यथासंभव अपना पूरा प्रयास कर रहा है।
तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि जितना भी हमें हो सके, वर्तमान परिस्थिति में जितना भी हो सके उतने में हम कहीं ना कहीं से समय को निकालें, जितना भी निकाल पाएँ। लेकिन आप देखेंगे यदि हमारी ऐसी चेतना होगी कि हमें कहीं ना कहीं समय निकालना है तो समय निकलेगा। इवन आधुनिक वर्तमान शहरों में भी लोग बहुत सारा समय तो ऐसी चीज़ों में लगा रहे हैं जिसमें हमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमें जैसे कि एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं है। हमारे सुप्रीम स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट है, ये केवल एंटरटेनमेंट नहीं है। एंटरटेनमेंट तो इससे मिलना वो उसका गौण फल है। भगवान की सेवा में नित्य आनंद है, दिव्य आनंद है। तो हमें कोई ऐसे तथाकथित एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं है। हमें कोई मूवी देखने की जरूरत नहीं है, हमें कोई फिल्मी गानों देखने की जरूरत नहीं है, हमें कोई क्रिकेट मैच देखने की जरूरत नहीं है। हमें ऐसे जो बहुत सारे ऐसे मेले लगते रहते हैं और ऐसे उस सब में कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो समय हम बचा सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम सचेत होंगे कि हमें आवश्यक है सुनना, श्रवण करना, तो हम दिनचर्या के जो काम हैं उसमें भी छोटा छोटा समय निकाल सकते हैं। जैसे हम कई भक्तों को देखते हैं जो काफ़ी व्यस्त रहते हैं, दुर्भाग्य से आधुनिक जीवन शैली की वजह से, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत सचेत रहते हैं कि मुझे कहीं ना कहीं से समय निकालना है श्रवण करने का, तो बीच बीच में जो भी इनको समय मिलता है, अगर 10 मिनट मिली है तो 10 मिनट समय का भी उपयोग कर लेते हैं। लेकिन जो लोग सचेत नहीं हैं, हम देखते हैं उनको आप आधा घंटा 1 घंटा ही मिलेगा तो वो उसको ऐसे ही व्यर्थ गंवा देते हैं, कुछ अनावश्यक बातें करके, कुछ धीरे धीरे काम करके। जैसे हम देखते हैं भक्तिविनोद ठाकुर तो बहुत स्फूर्ति से कार्य करते थे। नहाना अपना जो रूटीन काम है 5-10 मिनट में कर लेते थे। तो अगर हम सचेत हैं तो हम समय बचा पाएंगे, कुछ तो बचा पाएंगे। जितना फार्म कम्युनिटीज़ में उतना नहीं बचा पाएंगे, लेकिन फिर भी काफ़ी बचा पाएंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी वो जिज्ञासा होनी चाहिए, हमारी वो उत्सुकता होनी चाहिए कि हमें ये समय बचाना है, किसके लिए? श्रवण करने के लिए। तो ये आप चीज़ अपने जीवन में इसको शुरू कीजिए। इंतज़ार मत कीजिए कि जब परिस्थितियाँ सब अच्छी हो जाएंगी तब मैं जाकर के भक्ति करूँगा। ऐसे करेंगे तो जीवन ढल जाएगा। हाँ, वो ठीक है, अपेक्षा करनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि परिस्थितियाँ अच्छी हों जिसमें आपको अधिक भक्तों का ही संग प्राप्त हो, अधिक समय मिल पाए भक्तों से श्रवण करने के लिए, भक्तों के साथ मिलकर श्रवण कीर्तन करने का, वो अच्छी बात है। लेकिन हम उसकी इंतज़ार नहीं करते बैठे रह सकते हैं कि अनुकूल परिस्थिति जब आएंगी। आज जो परिस्थिति है जैसी भी है उसमें मैं क्या सर्वश्रेष्ठ कर सकता हूँ, वो विचार करना चाहिए। आज मेरे पास जो भी समय मिल रहा है, क्या मैं उसका 100% सही प्रकार से उपयोग कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? और आप पाएंगे आप नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। समय है जो हम बचा सकते थे। चलते हुए, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, क्या हम सोच के जाते हैं अभी मुझे 1 घंटे की मेरी जर्नी है, मैं उस 1 घंटे में क्या करूँगा? क्या हम सोचते हैं? तो ऐसी छोटी छोटी चीज़, यहाँ से वहाँ जाएंगे या बैठेंगे, ये करेंगे, हर चीज़ में सोचना पड़ेगा। और ये जब हम इस प्रकार से सोचेंगे गंभीरता से, तो भगवान भी देखेंगे कि ये कितना गंभीर है श्रवण करने के लिए। तो भगवान फिर संभवतः हमें ऐसे अवसर भी देंगे और अधिक श्रवण करने का। लेकिन जब भगवान देखेंगे इनको जो भी समय मिलता है वो भी ऐसे व्यर्थ गंवाते हैं, तो फिर भगवान जान लेंगे कि ये इतने गंभीर नहीं है ना। तो इसलिए समय का सदुपयोग करना हमें सीखना होगा। वो हमको श्रवण का समय देगा और साथ साथ वो हमारी गंभीरता की अभिव्यक्ति है कि हम कितने गंभीर हैं। जैसे आप देखिए जो भी आचार्य होते हैं उनको समय का बहुत एक एक क्षण का वो सदुपयोग करो। ये समय बहुत बहुमूल्य है। चाणक्य पंडित क्या कहते हैं? एक क्षण, एक मुहूर्त निकल गया तो भी उसको सोने की मुद्रा से हम नहीं ले सकते, वापस नहीं खरीद सकते हैं। करेक्ट। तो इसलिए हमें समय को बचाना है। तो इस प्रकार से कुछ प्रतिज्ञा लेनी होगी कि हमें हर दिन श्रवण करना है। ये प्रतिज्ञा लेने से अपने आप से बहुत सारा काम सिद्ध हो जाता है। इससे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि हमें अपने को प्रतिज्ञाओं में बांध के रखना चाहिए। जैसे हम श्रील प्रभुपाद की कृपा से ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम 16 माला जप करेंगे दीक्षा के समय में, तो हम 16 माला कर पाते हैं। मान लिया हम ये प्रतिज्ञा नहीं लेते तो हमें से कितने लोग 16 माला जप कर रहे होते? हमको लगता समय नहीं है,
हम लोग भी यही बहाना बना रहे होते हैं, समय नहीं है 16 माला। लेकिन कम से कम जो लोग दीक्षित होते हैं, जो प्रतिज्ञा लेते हैं कि हमें 16 माला करनी है, कहीं ना कहीं से निकालते हैं ना समय। बाकी क्यों नहीं निकल पाता? क्योंकि प्रतिज्ञा नहीं ली थी हमने। तो इस प्रकार से हर एक चीज़ के लिए प्रतिज्ञा भी लेनी पड़ती है, अपने को प्रतिज्ञा में बांधना पड़ता है ना। तो इसी प्रकार से श्रवण करने की प्रतिज्ञा भी लेनी पड़ेगी, करेक्ट। जब हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हमें 16 माला जप करना है, तो ऑफ कोर्स भगवान का नाम श्रवण करना वो महत्वपूर्ण। पर वो श्रवण करेंगे कब? जब भगवान के संदेश का श्रवण करेंगे तब। नहीं तो धीरे धीरे वो 16 माला तो या तो ढंग से नहीं होगा, अपराध पूर्वक होगा, या तो धीरे धीरे वो 16 माला भी छोड़ देंगे, करेक्ट। तो इसलिए वो जब हम प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि हम 16 माला जब करेंगे, उसके अंतर्गत बाकी और प्रतिज्ञाएं भी हमको लेनी होंगी, जिससे कि हम वो जो हमने प्रतिज्ञा ली है 16 माला जप करने की, अपना जीवन समर्पित करने की, वो बलिष्ठ रहे। नहीं तो बलिष्ठ नहीं रहेगी। तो इसलिए ये भी प्रतिज्ञा होनी चाहिए। इसलिए कहा गया भागवतम नित्यम भागवत सेवा। हमें नित्य रूप से, नित्य के दो अर्थ हैं, नियमित और दूसरा सतत। तो सतत तो ठीक है, थोड़ा परिपक्व अवस्था में आएगा, लेकिन कम से कम नियमित तो होना चाहिए। तो इसलिए प्रतिज्ञा हमें लेनी चाहिए कि मैं नियमित रूप से श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ूंगा, भगवद गीता भागवतम नियमित, ऐसी प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा सोच के चलेंगे जब टाइम मिलेगा तब पढ़ लेंगे, तो जीवन में कभी टाइम नहीं आएगा। देखते हैं हम लोग जब ऐसे छोड़ देते हैं, समय मिलने पर पढ़ेंगे, तो फिर तो समय कभी नहीं मिलेगा। समय तो निकालना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है, समय मिलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। हर चीज़ के लिए समय निकालना पड़ता है। हम समय निकालते हैं 16 माला जप करने के लिए, हमने ये समय निकाला है, ये आयोजन कर, अपने आप से नहीं आ गया ये, अपने आप से नहीं आ गया। अपने आप से तो क्या आता है? नींद अपने आप से आती है, ठीक है। या ऐसे ही भौतिक जगत में जो वो इंद्रिय और मन जो हमारा रचा पसा रहता है, वो अपने आप से होता है बाय डिफ़ॉल्ट। उसके लिए हमें कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, बस बैठे रहिए और जीवन कट जाएगा, मृत्यु अपने आप एक दिन आ जाएगी, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन और प्रगति करनी है, तो बहुत कुछ प्रतिज्ञा लेकर के करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसीलिए प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम हर दिन। तो एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे अभी हम 16 माला जप करते हैं, और अगर किसी दिन हम नहीं कर पाए तो हम क्या करते हैं? फिर नेक्स्ट डे करते हैं। श्रवण में ऐसा करते हैं हम लोग, एक दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, 3 दिन नहीं हुआ, 1 महीना नहीं हुआ, 2 महीना नहीं हुआ, चल रही है गाड़ी, करेक्ट। तो उसको हम रिकवर नहीं करते हैं। आज जो नहीं पढ़ा, क्योंकि उसके प्रति हम लोग इतने सचेत नहीं हैं, ठीक है, इतना महत्वपूर्ण नहीं। हमने दीक्षा के में ये प्रतिज्ञा नहीं ली ना, पढ़ना भी है इसलिए चलेगा, ये प्रतिज्ञा नहीं ली। वो 16 माला की तो प्रतिज्ञा ली, इसलिए करना पड़ेगा, है ना। लेकिन पढ़ने का तो प्रतिज्ञा नहीं लिया, इसलिए चलेगा। इसलिए जहाँ हम देखते हैं भक्त लोग का श्रवण बहुत कम होता है। एक दूसरा कारण क्या होता है श्रवण कम करने का, कि माला के बारे में तो लोगों की ऐसी धारणा है, क्योंकि सब कर्म कांड से आए हैं, बैकग्राउंड से ज़्यादातर लोग, तो कुछ एक रिचुअल, कुछ एक एक्टिविटी लगती है उनको, कुछ माला के ऊपर बैग के अंदर और ऐसे कुछ क्रिया कर रहे हैं, तो उससे उनको एक कि एक अनुष्ठान जैसा है, एक क्रिया है, रिचुअल है, एक अनुष्ठान है। तो अभी तक हम बहुत सारे अनुष्ठान करते आए ना, बहुत सारे ऐसी क्रियाएं करते आए हैं, व्रत रखते आए हैं, तो हमें लगता है इससे कुछ मिलेगा। तो ऐसे ही आप देखिए, ज़्यादातर लोग 16 माला बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन उनसे बोलिए आप प्रभुपाद पूछिए कि प्रभुपाद पुस्तक कितना पढ़ रहे, बोले पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, 16 माला करते हैं। ज़्यादातर लोग, बहुत सारे लोग इस प्रकार से आपको मिलेंगे, क्योंकि उनको 16 माला करने में एक प्रकार का एक अनुष्ठान दिखता है। 1 माला से 2 माला पे आए, 4 माला पे आए, उनको एक विश्वास होता है करने से मुझे कुछ शुभ मिल जाएगा, मेरा कुछ शुभ हो जाएगा। लेकिन श्रवण करने के बारे में वो ऐसा नहीं सोच पाते हैं, जैसे ज़्यादातर श्रवण को महत्व नहीं देते हैं। तो नहीं, हमें ये समझना होगा कि ये हमारी बहुत भ्रांत धारणा है, इससे हमारी प्रगति नहीं हो रही है। ये एक बड़ा मेन कारण है, मुख्य कारण है कि हम सम्यक रूप से श्रवण नहीं कर रहे। क्योंकि जब ये हम भागवत श्रवण नहीं करेंगे, तो माया जो अपना सुना रही है वो तो सुना ही रही है। तो जितना आप भागवत श्रवण कम करेंगे, उतना ही माया का श्रवण तो आपको करना ही पड़ेगा ज़्यादा, है ना। तो फिर क्या होगा, कैसे प्रगति होगी? नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो इसलिए प्रतिज्ञा लीजिए कि हम प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ेंगे हर रोज़। दूसरा क्या होता है, अगर आप हर रोज़ नहीं पढ़ते हैं, कभी कभार पढ़ते हैं,
जब समय आया, जब समय मिला तब पढ़ते हैं, यानी कि महीने में 1 बार, 2 बार, सप्ताह में 1 बार। तो फिर जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको सब कुछ अनजान, नया नया लगता है। तो उसको पहला आधा घंटा तो उसको अभी कहाँ थे लास्ट टाइम वो सब तो भूल जाते हैं, क्योंकि 1 महीना पहले पढ़े थे, है ना। तो वो तो कोई भी संपर्क नहीं रहा, लिंक नहीं रहा, वो सब क्या चल रहा था वो सब छूट गया। अभी जब पढ़ना शुरू करते हैं तो पहले तो सही में नहीं आता कि कहाँ थे, फिर आधा 1 घंटा लग जाता है, अच्छा ये चल रहा था, हाँ 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 हाँ, तब तक बुक बंद हो गई। फिर दोबारा कब खुली, 1 महीने बाद, फिर दोबारा से भूल गए कि कहाँ थे, फिर 1 घंटा लगा उसको समझने में कहाँ थे, तब तक फिर बुक बंद हो गई 1 महीने के लिए। तो वो जो एक महीने में 1 घंटा जो मिला तो उसमें भी कुछ नहीं आगे प्रगति होती है, और फिर वो धीरे धीरे एक बर्डन जैसा लगने लगता है पढ़ना, है ना। रुचि नहीं, रुचि खत्म हो जाती है। अगर मान लीजिए आप ये हरे कृष्ण मंत्र भी हर रोज़ नहीं करें, कभी कभी बीमार हो जाते हैं, कभी आपने देखा हो कोई तो जप नहीं कर पाते हैं, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया जप नहीं कर पाए, 1 हफ्ता हो गया जप नहीं कर पाए, तो फिर जप करना बहुत कठिन होता है ना। क्योंकि ये स्वभाव है, हम भौतिक जगत की जो क्रियाएं करते रहते हैं उसमें आनंद आने लगता है। ये माया के द्वारा ये विशेष प्रावधान दिया हुआ है, जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको रुचि आने लगती है। तो अगर आप हर रोज़ भगवान का नाम नहीं लेंगे तो कुछ और जो बाकी जो चीज़ कर रहे होंगे उसमें आनंद बढ़ता जाएगा। और ये भगवान का नाम लेने में जो आनंद है उसका भी ये स्वभाव है कि कृष्ण संबंध, कृष्ण संपर्क से उसमें आनंद, उसमें अनुरक्ति होती है, उसका भी ये स्वभाव है। तो इसलिए अगर हम नियमित रूप से श्रवण नहीं करते हैं तो धीरे धीरे श्रवण के प्रति हमारी इच्छा, रुचि घट जाती है। इसलिए आप देखिए, जो लोग कभी श्रवण नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं, उनको यहाँ पर रुचि नहीं है, वो लोग यहाँ नहीं आएंगे, आएंगे तो भी 5 मिनट में बैठ के चले जाएंगे। क्यों ये अंतर हुआ, उनके अंदर तनिक भी रुचि नहीं है। तो ये रुचि बढ़ती है धीरे धीरे, है ना। जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्धि होता है, सुनने से सुनने में रुचि बढ़ती है, सेवा करने से सेवा करने में रुचि बढ़ती है। ये सिद्धांत है। भगवान की सेवा करने से भगवान की सेवा करने के प्रति रुचि बढ़ती है, ये सिद्धांत है। तो इसलिए जितना हम भगवान की सेवा करेंगे, यानी कि सेवा करने का प्रारंभ श्रवण से, जितना हम श्रवण करेंगे धीरे धीरे उतना ही हमारी सेवा वृत्ति बढ़ेगी, और सेवा वृत्ति बढ़ते बढ़ते उतना ही हमारी ये श्रवण भी, रुचि भी बढ़ेगी। इसलिए आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, श्रवणम कीर्तनम यही होता है, और कुछ नहीं होता है, नवविधा भक्ति बस, है ना। और वो कभी उससे बोर नहीं होते, क्योंकि बोरिंग हो ही नहीं सकते, वो आध्यात्मिक, वो हमारी स्वाभाविक क्रिया है वो। तो इसलिए जो भक्त नियमित नहीं करते हैं, प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं कि हर दिन हमें पढ़ना है, उनके लिए पढ़ना और मुश्किल हो जाता है। क्योंकि 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया तो उनके लिए पढ़ना का मन ही नहीं करता है। उनको जहाँ आधा घंटा मिला भी, 1 घंटा मिला भी, तो उनका मन क्या बोलता है, इस समय कुछ और कर लूँ। पढ़ने बैठते भी हैं तो तुरंत मन एकदम से, अच्छा लेकिन वो काम भी तो बाकी है, तो पहले वो कर लेता हूँ फिर पढ़ता हूँ, पहले वो कर लेता हूँ फिर पढ़ता हूँ, पहले ये कर लेता हूँ। ऐसे करके मन के अंदर 50 बहाने आते हैं। अगर समय होता भी है वो 1 घंटा, 1 महीने के बाद जो 1 घंटे का टाइम मिला, तो उसमें और 50 बहाने दिमाग के अंदर आते हैं। ये भी तो महत्वपूर्ण काम है ना, सेवा ही है ना। और जो प्रचारक हैं और जो है उनके दिमाग में वो सेवा का ही बात आता है, सेवा करनी, प्रचार करना है हमें। तो धीरे धीरे क्या होता है, प्रचार करते करते हम अपना श्रवण हमारा बंद हो जाता है, केवल कीर्तन करते हैं। लेकिन कीर्तन का पोषण तो श्रवण से आता है, अगर श्रवण नहीं होगा तो फिर कीर्तन भी रुक जाएगा। तो ये माया की चालें हैं सब, हमको श्रवण करने से किसी न किसी तरह से वो हटाना चाहती है। फिर बाकी बिल्डिंग अपने आप ढह जाएगी, फाउंडेशन अगर हिला दिया तो बिल्डिंग तो अपने आप गिर जाएगी। तो इसलिए माया का ही हमेशा प्रयास रहता है कैसे न कैसे हमारा भक्त संग, और भक्त संग में पहला क्रिया है श्रवण, उसको हटाए। तो इसलिए हमें उल्टा प्रयास करना है, अटैक करना है ना हमको, तो हमें उल्टा प्रयास करना है। भक्त संग और भक्त संग में श्रवण, इसको कभी नहीं छोड़ना है, ये सबसे पहले पकड़ के रखना है। ये पकड़ के रखेंगे तो बाकी चीज़ें धीरे धीरे अपने आप आएंगी, है ना। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद महान शुद्ध भक्त, तो उनकी पुस्तकों के रूप में उनका संग हमें हमेशा से आसानी से उपलब्ध है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को नियमित पढ़ने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। तो फिर समय निकालिए आप, देखिए मेरा हर दिन मुझे
1 घंटा पढ़ना है, मान लीजिए आपने प्रतिज्ञा ली है, ठीक है, तो सुबह से शुरू हो जाइए। सुबह जैसे ही आपको, जहाँ आपको पहली बार समय मिले, पहले तो दिन में एक आयोजित कीजिए कि मैं दिन में ये समय रखूँगा पढ़ने का, इस समय के इस समय निकालिए दिन में। अगर वो आपको और चीज़ें कुछ काम है तो ठीक है, उस काम को इस प्रकार से आयोजित करने की कोशिश कीजिए कि मेरे को कम से कम 1 घंटे का समय मिले। बाकी ठीक है, कुछ चीज़ें कम होंगी, कुछ चीज़ें इतने अच्छे से नहीं हो पाएंगी, कुछ चीज़ें थोड़ी हो सकता है, लेकिन ये प्राथमिकता दे करके इसको निकालिए, समय को एक रखिए दिन में समय, हमें इस समय पढ़ना है। और दिन में भी कुछ 2-3 स्लॉट रखिए। पहले स्लॉट में नहीं कर पाए, उस समय कुछ इमरजेंसी आ गई तो फिर सेकंड स्लॉट। पता लगा हमने पढ़ने का समय कब रखा है, रात को 9 से 10, ठीक है, तो उसमें कुछ काम आया तो ख़त्म वो दिन, तो फिर अगले दिन फिर से 9 से 10 तो ऐसा रखेंगे तो कभी टाइम नहीं मिलने वाला है ना। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है उसको आरंभ में करना चाहिए, है ना, जो महत्वपूर्ण चीज़ उनको प्रारंभ में करना चाहिए। तो अगर हमारा जप, इसलिए हम जप का समय क्या रखते हैं, सबसे सुबह उठते ही, क्योंकि सबसे पहले वो कर लो, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सबसे पहले सुबह में हो जानी चाहिए। अगर उस समय कुछ नहीं हो पाए तो भी पूरा दिन में कहीं ना कहीं निकाल के कर लेंगे। तो उसी प्रकार से हमारे ये जो पठन का समय है, इसके लिए भी हमें थोड़ा कम से कम दिन में जितना जल्दी हो उस समय होना चाहिए। ऐसा नहीं बिल्कुल लास्ट में रखें इसका समय, तो बहुत संभावना है कि आपको कभी समय नहीं मिलेगा। आपने सबने देखा होगा, होता है ना, रात को सोते सोते तो कितने सारे काम रह जाते हैं दिन में, दिन के काम, तो फिर वो रात को करने पड़ते हैं, तो फिर कब पढ़ने का समय मिलेगा, है ना। तो इसीलिए जहाँ तक हो सके जितना जल्दी उठना तो ज़रूरी है, जिससे कि जॉब शुरू होने से पहले हमारा ये जप और ये पठन हो जाए, वो बेस्ट है ना। नहीं तो फिर कम से कम दोपहर में कुछ समय निकालिए, या तो जॉब से आते ही सबसे पहले ये कीजिए, है ना। खाने से पहले रखिए तो अच्छा है, क्योंकि खाने तो भूलेंगे नहीं, खाना तो खाना ही पड़ेगा, तो उससे पहले रखेंगे, चलो शाम को खाने से पहले तो पढ़ के ही खाएंगे, तो ज़्यादा संभावना है कि आप हर रोज़ पढ़ पाएंगे। करेक्ट। खाना खा लिया, बोले खाना खा के फिर नींद भी आएगी अच्छी, तो फिर जो सब बैठे हैं तो उसमें और झोंके भी आएंगे। खाली पेट में अच्छा है, उत्साह भी रहेगा कि अभी खाना है और नींद भी नहीं आएगी। जैसे अभी ये भागवतम कक्षा यदि खाने के बाद होती, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद, तो जितने लोग जगे हैं उतने भी नहीं जग पाते, उसमें से भी आधे लोग सो रहे होते। करेक्ट। और एक उत्साह भी है कि अभी प्रसाद भी बाकी है अभी तो एक तो एक रुचि बनी हुई है सुनने में तो ये सब कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जो हमें मदद कर सकती हैं श्रवण करने में। तो सार रूप में प्रतिज्ञा लीजिए, मत सोचिए कि जब 1-2 घंटा मिलेगा तभी पढ़ेंगे, जहाँ 10 मिनट मिले, 15 मिनट मिले, वहाँ पर पढ़ लीजिए। एक साथ में हमेशा एक बुक रखिए। एक और महत्वपूर्ण चीज़, एक छोटा सा झोला रखिए, उस झोले में हमेशा से एक जो आप पढ़ रहे हैं वो किताब रखिए, क्योंकि आपको पता नहीं कब समय मिल जाए, कोई हमारे पता नहीं होता ना, जहाँ पता लगा वहाँ पर आपके पास है। कुछ सुनने के लिए रखिए, या तो हमेशा, या तो कुछ पढ़ने के लिए रखिए, प्रभुपाद लेक्चर सुनने के लिए, या तो प्रभुपाद के ग्रंथ, ऐसे हमेशा से आपके साथ होना चाहिए। ठीक है, ये कीजिए। और फिर जहाँ आपको समय मिले, परवाह मत कीजिए लोग क्या सोचेंगे। दूसरा की होता है, अभी मैं पढ़ने बैठूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, लोग सोचने दीजिए, वो कौन से आपका हितैषी हैं जो सोच करके आपको उनसे कुछ फ़ायदा होने वाला है अच्छा है आपके बारे में बुरा सोचेंगे तो आप बच जाएंगे उनके सत्संग से। तो उससे लोगों की परवाह मत कीजिए, लोग जो सोचे सोचने दीजिए। हाँ, अरे भाई यहाँ पर घर में सब मेहमान बैठे हुए हैं, सब उत्सव चल रहा है, ये क्या है, वहाँ जा कर के पढ़ने लगा। कभी ऐसा होता है ना, आप रिश्तेदारों के यहाँ गए हैं, गृहस्थ भक्तों को जाना पड़ता है ना। ठीक है, सोचेंगे ये थोड़ा इसका दिमाग थोड़ा हिल गया है, तो अच्छा है, सोचने दीजिए हिल गया, हमारा दिमाग यही, ज़्यादा फर्क नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लोग आदि आते हैं, ये तो ऐसे ही है, तो हम ऐसे ही हैं। और आजकल ज़माना भी ऐसा है ना, जो चाहिए वैसा करने का, कुछ अजीबो गरीब करने का ज़माना चल रहा है आजकल। तो अलग सा कुछ करना है, नया कुछ करना है, तो आप भी कुछ नया कीजिए ये नया नहीं है, सबसे पुराना है, लेकिन आजकल के लोग इतने दूर तक चले गए कि उनको अभी ये नया लगता है। तो आप भी कुछ नया कीजिए। अच्छा बोलो मैं नया करना चाहता हूँ कुछ, इसलिए अपने साथ किताब लेके घूमता हूँ, कहीं भी बैठ करके पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, कुछ नया कीजिए। तो इस प्रकार से कीजिए, किताब रखिए और शर्म मत कीजिए
शर्म उनको करनी चाहिए जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हमें क्यों शर्म करनी है? वो लोग फिल्मी गाना सुनने में, बकवास करने में शर्म नहीं करते हैं, हम लोग भगवान के बारे में चर्चा करने, भगवान के बारे में सुनने में इतनी शर्म रखते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए हमको देख करके, हमें क्यों शर्म आए उनको देख करके? हम तो सही काम कर रहे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन शर्म हमको आती है। करेक्ट? तो ये तो वास्तविक चीज़ है जो होनी चाहिए, है ना? तो ऐसा कीजिए, प्रतिज्ञा लीजिए, पुस्तक रखिए। और हाँ, एक और चीज़ कि लिखिए आपने कितना दिन में आपने पढ़ाई की आज कि नहीं की। आपका अगर प्रतिज्ञा है कि हर रोज़ आप 1 घंटा पढ़ेंगे, तो आज आपने कितना मिनट पढ़ा। ऐसे 2-3 दिन में उसका फिर अवलोकन कीजिए कि कितना दिन का पढ़ाई बाकी रह गया, कितना दिन का पढ़ाई बाकी रह गया आपका, कितना घंटे का पढ़ाई बाकी रह गया। ठीक है, 1-1 घंटा हर रोज़ पढ़ेंगे तो एक सप्ताह में कितना दिन का पढ़ाई, कितना घंटे पढ़ाई हुआ? 7 घंटा हुआ, है ना? तो 3 दिन के बाद 3 दिन में कितना होना चाहिए? 3 घंटा। ठीक है, तो हर दिन सुबह उठ करके देखिए मेरा कितना बाकी है, बैलेंस। कम से कम 1-1 हफ्ते का 1-1 लेके चलिए बैलेंस। आज से शुरू कीजिए, मंडे से। आज किया 1 घंटा, कल किया, नहीं किया तो नहीं हुआ, वहाँ पर बाकी रह गया, -1 हो गया, है ना? फिर उसके बाद आगे पढ़ा, ऐसे करके टोटल इतना दिन का इतना घंटा बाकी है सप्ताह का। तो जहाँ आपको 2-3 दिन ऐसे मिले तो चौथे दिन तो बहुत अलार्म बज जाना चाहिए कि अभी क्या कुछ गड़बड़ हो गई, 3 दिन से नहीं पढ़ा है। तो अभी जो चीज़ें ऐसी हैं जिसको कल कर सकते थे उसको कल पे टाल दीजिए। भौतिक चीज़ें, अभी मेरा 3 घंटे का पढ़ाई बाकी है, पहले कहीं ना कहीं से पहले वो समय निकालना पड़ेगा मुझे, है ना? ऐसे करके उसका रिकॉर्ड रखिए। रिकॉर्ड रखने से हमको पता चलता है ना? जब वो रिकॉर्ड बढ़ता रहेगा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, तो हमारे दिमाग में वो अलार्म ज़्यादा तेज़ी से बजने लगेगा। लेकिन रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो अलार्म बजेगा ही नहीं। करेक्ट? 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गए, पढ़ाई नहीं की, कितना घंटे की पढ़ाई बाकी रह गई? 30 घंटा। तो अगर वो रिकॉर्ड में दिखता 30 घंटा तो आपकी आँखें ऐसे खुलती, 30 घंटा मैंने पढ़ाई नहीं की है। लेकिन आप रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो आपको वो स्ट्राइक नहीं होगा कि इतना घंटे की पढ़ाई बाकी है। कई भक्त लोग 6 महीने से कुछ पढ़ाई नहीं है, कितने घंटे की पढ़ाई बाकी रह गई, है ना? तो इससे रिकॉर्ड रखना भी बहुत हेल्पफुल है वो आदत डालने के लिए। फिर एक बार आपको इतनी आदत डल जानी चाहिए कि फिर आप तो रह ही नहीं सकते उसके बिना, फिर शायद रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं पड़े अगर आप हर रेगुलर कर रहे हैं तो। लेकिन ये प्रैक्टिस लाने के लिए वो रिकॉर्ड रखना भी बहुत हेल्पफुल है। और रिकॉर्ड रख करके उसको फिर पूरा करने का प्रयास कीजिए कि 1 हफ्ते के अंदर मुझे 1 हफ्ते का अकाउंट 1 हफ्ते में निपटा देना है, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। 1 हफ्ते का 1 हफ्ते के अंदर हो जाना चाहिए कम से कम, जो भी अंदर 1 हफ्ते के अंदर पूरा करना है। हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अकाउंट बढ़ गया तो पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। करेक्ट? जैसे थोड़ा थोड़ा करके वहीं के वहीं पूरा करने की कोशिश कीजिए, 2-3 दिन के बाद में ही वहीं पे उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। ऐसा पुश करना पड़ेगा, अपने को पुश करना पड़ेगा। और एक बार आपको वो आदत पड़ गई और वो रस आने लगा उससे पढ़ने में, तो आप पाएंगे अपने आप आसानी से समय निकाल पा रहे हैं, आसानी से सब हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ बातें बोलना चाहता था। आज श्रवण कीर्तन में पहला दिन, पहला सत्र, श्रवण कैसे करें, श्रवण क्यों करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न? एक आध प्रश्न ले सकते हैं कुछ, यदि किसी का कोई प्रश्न है तो। प्रभु, कोई भक्त ऐसा करते हैं कि सुबह 7:30 बजे से तो चैंटिंग का समय है, तो काफ़ी भक्त ऐसा करते हैं 6:30 से 7:30 बजे तक रीडिंग करते हैं और बाकी जो चैंटिंग होता है बाद में करते हैं। ये भी सही है कैसा? प्रश्न है कि कई वक्त ऐसा करते हैं कि 6:30 से 7:30 में पहले रीडिंग कर लेते हैं, फिर जब बच जाता है वो बाद में करते हैं। कोई भक्त कम से कम आधे से अधिक मेजर माला, कुछ 60-70% राउंड्स तो सुबह में हो ही जाने चाहिए कम से कम। यानी कि 10-12 माला तो कम से कम सुबह में अर्ली मॉर्निंग हो ही जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपको सुबह में 1-1.5 घंटा ही मिल रहा है और उसमें आप 1 घंटा पढ़ाई में लगाया, फिर जप करने के लिए कम हो गया, तो फिर वो जप की शक्ति, वो मिलने वाली शक्ति कम हो जाएगी। इसलिए कम से कम पूरा नहीं, 16 माला नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 10-12 माला तो कम से कम कीजिए सुबह में। फिर अगर ऐसा है कि दिन में भी फिर समय नहीं मिलता है बिल्कुल रात तक पढ़ने का, तो ठीक है 10-12 माला करके फिर बाकी 3-4 माला जो रह गई, 4 माला 6 माला वो बाद में कर सकते हैं और उसके स्थान पर
पढ़ाई सुबह में कर सकते हैं, यदि आपको दिन में समय नहीं मिल रहा है तो, मिलने वाला है तो। लेकिन आदर्श ये है कि सबसे पहले चैंटिंग ख़त्म करें 16 माला, उसके बाद में फिर तुरंत पढ़ाई हो और फिर अन्य काम हो, वो सबसे अच्छा है, बेस्ट। लेकिन अगर ऐसा है कि दिन में बिल्कुल टाइम मिलता ही नहीं है फिर पढ़ने का, तो फिर ठीक है, थोड़ा सा लेकिन जब का समय मिलता है बाद में, अगर ऐसा है तो फिर कुछ माला होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेजर राउंड आपके सब बाद में, क्योंकि बाद में करने फिर वो माला ढंग से नहीं हो पाती है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेजर राउंड जो है वो सब दोपहर में हो रहे हैं, बाद में हो रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। मेजर राउंड तो सुबह में होना ही चाहिए। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।